कार्रवाई के मुकम्मल अंजाम तक पहुंचने का इंतजार करेंगे, लेकिन मनजिंदर सिंह सिरसा, मतलब ये चुनाव आते ही जो ये आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, हिमाचल के वो प्रभारी थे, हिमाचल में थोड़ी गूंज होने लगी आम आदमी पार्टी की, आपने ईडी को सक्रिय कर दिया। आम आदमी पार्टी का ये आरोप है। देखिए, आम आदमी पार्टी का काम ही झूठ बोलना है। ये तो कह रहे थे कि हमने सर्वे कर लिया, यूपी में हम जीत रहे हैं। उत्तराखंड में सत्येंद्र जाते थे डिप्टी सीएम साहब की, मैं अखबार में आपको खबर दिखाना चाहता हूं, वो कह रहे थे कि लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ हम जीत रहे हैं, हमने सारा पता करा लिया है, यहाँ पे तो केवल हम ही जीत रहे हैं। गोवा की आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे मेरे से लिख कर ले लो, ये पेपर पेन लो, लिख कर ले लो, हम जीत रहे हैं। अब ये तो हर जगह ही जीतते हैं, और ये तो कभी कहते ही नहीं कि हम चुनाव लड़ने आए हैं, ये तो कहते हैं हम जीत रहे हैं, हमने चेक करा लिया है, हमारी बस सारी चेकिंग हो गई है और उसमें तो हम एक तरफा जीत रहे हैं। तो इनका सिंगल फार्मूला है। अगली बात, अब इन्होंने कहा कि हमारे जितने लोग अरेस्ट किए उन पे तो सब लोगों के सब छूट गए जी, वो तो सब गलत थे। सुनिए, ताहिर हुसैन, उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो गए हैं। सोमनाथ भारती, उनको 2 साल की जेल हुई है। अभी इनके पटियाला से एमएलए जो हैं वो 3 साल की उनको जेल हुई है। अमनतुल्ला खान, 5 लोग, उनके ऊपर आपने देखा किस तरह से कौन से बैड कैरेक्टर और किस तरह के जो कोर्ट के अंदर मामला अभी भ्रष्टाचार का पेश किया। भ्रष्टाचार की बात हो रही है। मैं भ्रष्टाचार की सुनते चलिए। निशा सिंह 7 साल की सजा हुई है। तो मेरा कहना है ये जो लोग हैं, आप मुझे एक अगली बात, आज देखिए, हमें एक बात समझनी होगी, जो सत्येंद्र जैन हैं उनको आज संदीप जी कोर्ट में पेश किया गया। अब ऐसा तो नहीं कि सत्येंद्र जैन को किसी चोरी कोर्ट में पेश किया गया, उनके वकील खड़े हुए। तो जैसे ही इतने तर्क अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पे दे रहे हैं, तो वकील भी इनका खड़ा हुआ था, अरविंद केजरीवाल जी ने भेजा था, सीनियर एडवोकेट थे, बैटरी ऑफ लॉयर्स थे, उन्होंने भी जज को भी बताया होगा। तो अच्छा होता है जो अरविंद केजरीवाल जी ने कागज देखे थे वो जज साहब को भी दिखा देते कि जज साहब ये देख लीजिए कागज, तो फिर जज साहब उनको 9 दिन की पुलिस कस्टडी में ना भेजते और अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में नहीं, ये इतना आसान नहीं होता अदालती कार्रवाई। मनजिंदर सिंह सिरसा, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, पर रिकॉर्ड चेक करने की जो बात है, जो आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि 8 साल पुराना केस 2018 में, वो तो सार्वजनिक है वो जानकारी, कई बार ईडी ने, सीबीआई ने पूछताछ की, कुछ नहीं मिला। ये इस वक्त मिलना, ये टाइमिंग, राजनीति में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये तो आप भी मानेंगे। नहीं संदीप जी, ऐसा नहीं हुआ। मैं तो थोड़ा जानकारी दे दूं आपको। अभी नहीं ऐसा किया कि उनको अरेस्ट किया, नहीं, उनको पहले बुलाया गया क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर थे। ईडी ने उनको अरेस्ट ना करके उनके सारे कागज लिए। जब उनके कागज लिए तो सत्येंद्र जैन जी हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने उनको फटकार लगाई, कहा कि नहीं, तुमने गलत काम किया है, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, स्टे देने से मना कर दिया। फिर ईडी ने उनके वो प्रॉपर्टी अटैच की। जब प्रॉपर्टी अटैच की तो आपको याद हो सत्येंद्र जैन जी ने कहा कि नहीं जी, मैं कोर्ट से जाके तो छूट जाएगी, तो कुछ गलत है ही नहीं, वो प्रॉपर्टी उनकी अटैचमेंट नहीं छूटी क्योंकि कोर्ट ने डॉक्यूमेंट देखे, मना कर दिया। उसके बाद ये चार्जशीट बनाई गई, उसके बाद पीएमएलए लगाई गई। 2018 से 2022 हो गया। सवाल में प्रोसेस चला, प्रोसेस के अंदर एक एक डॉक्यूमेंट, मतलब जैसा आप कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल वो सारे कागजात चेक कर रहे थे, तो 8 साल से ईडी भी चेक कर रही थी सारे कागजात। चुनाव नजदीक आए तो सारी चेकिंग पूरी हो गई। नहीं, ईडी कोर्ट को जा रही थी, ईडी कोर्ट में डॉक्यूमेंट दे रही थी। सत्येंद्र जैन कोर्ट में जा रहे थे, सत्येंद्र जैन हाई कोर्ट में गए। ये प्रोसेस पुलिस तक सीमित नहीं रहा या ईडी तक सीमित नहीं रहा, ये लीगल प्रोसेस भी हुआ है जिसमें कोर्टें भी। अच्छा, ये लीगल प्रोसेस चुनाव से पहले ही नहीं, यहां पर किसी अदालत के आदेश पर, निर्देश पर कोई गिरफ्तारी थोड़ा हुई है, वो तो ईडी सक्रिय हुआ। ये ईडी चुनाव से पहले अचानक हरकत में क्यों आता है? ये हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा, अभिषेक बैनर्जी, उनकी धर्मपत्नी, उनके खिलाफ, शरद पवार के खिलाफ, महाराष्ट्र के चुनाव से पहले ये गतिविधियां तेज क्यों होती हैं? नहीं, ऐसा है, पिछले 10-20 सालों से एक प्रक्रिया बन गई कि जी चुनाव के नजदीक हुआ। अब मान लीजिए खबर कब बनेगी, जब चुनाव होगा। अभी आपको जानकारी हो, बनर्जी को अभी भी बुलाया गया है, अभी भी बुलाया, लेकिन अब वो खबर नहीं है, आप लोग भी उसको उतना उठा नहीं रहे क्योंकि अब चुनाव नहीं है। पर बदकिस्मती, और जो बीजेपी में चले जाते हैं, जिन लोगों के खिलाफ जांच हो रही होती है ईडी की, मैंने मुकुल रॉय का नाम लिया, अरे सुनिए ना, हिमंता बिस्वा शर्मा है उसमें, वो सारी जांच कैसे रुक जाती है? और यहां पर जी प्रोसेस है, प्रोसेस के तहत सारी कार्रवाई हुई, अब यहां पर गिरफ्तारी जरूरी थी तो गिरफ्तारी की गई। भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, ये कहते हुए मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, अब बताइए, अब आपको जानकारी देना चाहता हूं संदीप जी, जो ईडी का केस पंजाब पुलिस में, पंजाब के अंदर चल रहा है,
अब उस वक्त उनके भांजे को बुलाया गया था, अब एक्स सीएम जो बन गए हैं चन्नी, जब उनको बुलाया गया, अब तो चुनाव कोई नहीं है, लेकिन प्रोसेस तो चलता रहेगा, प्रोसेस तो नहीं बंद होगा। अब मान लीजिए अभी चुनाव है, अब बाई इलेक्शन आ गई है, ये बाई इलेक्शन की ईडी वोटिंग होनी होगी। इतनी नजरें इनायत सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर क्यों करता है? कोई खास वजह? नहीं हाँ, क्योंकि 10-10 20-20 साल हो गए लूटते हुए, तो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है। अच्छा, 20-20 30-30 साल हो गए लूटते हुए, लूटे ही गए, रुके ही नहीं, बीच में सांस ही नहीं लिया। अब ये थोड़ा जितने सा आ सांस गए लेते तो बीजेपी ईडी सांस ले में, लेती। उन्होंने कोई लूट नहीं मचाई थी। बीजेपी आते ही वो अगर पाक उन्होंने साफ हो गलत जाती काम है। किया होगा तो उन पे भी कार्रवाई होगी, अगर उन्होंने गलत काम किया होगा तो उन पे भी कार्रवाई होगी, और हो रही है लोगों। नहीं, जैसे ऐसा नहीं है, मुकुल रॉय लेकिन का आप बीच में शारदा सांस स्कैम ना की मैं लें। बात कर रहा हूं, इसी तरह का स्कैम असम में हुआ, हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, आपके हो गए, अब तो मुख्यमंत्री भी हो गए, तो वो कार्रवाई कहां हुई है, उसकी कोई खबर नहीं लगती। नहीं तो आपका मीडिया के लोगों का काम है, अगर कुछ गलत काम हुआ है तो आप उसको निकाल कर लाएं, यही तो आप चौथा अच्छा, स्तंभ है मीडिया हमारा। का काम है, ईडी और अदालतों का काम नहीं है। नहीं ये तो काम मीडिया का है ना, कि अगर गलत हुआ है, मैं कह रहा हूं अगर गलत हुआ है तो अच्छा, ईडी मीडिया उसकी चुपचाप जानकारी बैठ लाए, जाए, पब्लिक को। ईडी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। नहीं चुपचाप नहीं तो बैठने देंगे। निष्पक्ष आप नाम कैसे है दीजिए ईडी? कुछ लोगों के और नाम दीजिए, आप बताइए, आप डालिए अपने टीवी पे, नाम अनाउंस कीजिए, कल ईडी पहुंच जाएगी, तो आप बताइए तो सही कुछ नाम और। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं चुपचाप? ईडी चुप नहीं हुई अभी। अच्छा, आप ईडी कुछ नाम तो आजकल दीजिए। टीवी बहुत